यस यस सर। कल एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो खूब अच्छा से देखो, तो उस क्वेश्चन को आप लिख भी लिए होंगे जो मैं वीडियो अपलोड किया हूं। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। कर रहा है आपसे कह रहा है कि ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पार्टिकल कोई भी होगा ऐसे बना लेंगे, है ना, और ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अभी इतना समझो, 9th क्लास का थोड़ा सा। और वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कर रहा है फ्रॉम पोजीशन x इज इक्वल टू 5 मीटर द पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, आपको ग्राफ खींचना है किसका? एक्स का टाइम के साथ, और कहां से कहां तक? ये आपका एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर पर जब है वहां से आपका स्टार्ट करना है ना, खींचना स्टार्ट एक्स का आपको टी के साथ। तो चलो, तो कल मैं बताया था कि 2 मीटर पर सेकेंड का पहले मीनिंग देखो। 2 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग क्या होता है कि 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है पार्टिकल। 2 मतलब मीटर यहाँ चल पर, रहा है। हाँ यहाँ पर है, अगर ये t इज इक्वल टू 0 है तो 1 सेकेंड बाद यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 मीटर चलेगा। फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर चलेगा, मतलब 2 सेकेंड में 4 मीटर चला गया, है ना। और याद रखना, वेलोसिटी क्या होता है आपका? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका? वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। वेक्टर जो भी होता है आपका, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। अभी केवल सुनो, इसको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो थोड़ा सा बस टर्म देखो। तो कहा जाता है, देखो वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। दोनों में से कोई एक चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। आज जब वेक्टर यहाँ पर वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? 9th क्लास में पढ़े, एक्सेलरेशन आ जाता है। ए बड़ा बड़े में कुछ पढ़े होंगे हल्का सा। तो मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। कब? जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी पार्टिकल की, तब। तो आपको डायरेक्शन भी फिक्स रखना है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स रखना है, तभी आपका वेक्टर जो है यहाँ वेक्टर हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका फिक्स रहेगा, है ना। खूब अच्छा से सुनो, ये वेक्टर होता है वेलोसिटी, और इस ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट मतलब फिक्स, मोटा मोटी समझो फिक्स, तो ये फिक्स कब होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा और डायरेक्शन भी फिक्स होगा। और डायरेक्शन फिक्स लोग नहीं करते हैं, ये फलना डायरेक्शन में चलते रहिए, ये सीधे चलते रहिए। सीधे चल रहा है, इधर उधर नहीं मुड़ रहा है, मतलब डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर रहा है। अब तो ये फिक्स कर दिए, मतलब डायरेक्शन फिक्स कर दिए, मतलब अभी मोटा मोटी समझो कि स्ट्रेट में चलेगा। कैसे चलेगा? स्ट्रेट में। और स्ट्रेट में जब हाँ, स्ट्रेट में जब पार्टिकल चलती है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर चल रहा है, तो कहेंगे टाइम के साथ इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो पार्टिकल का एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब पार्टिकल इज डूइंग वन डायमेंशनल मोशन। पार्टिकल क्या कर रहा है? 1D मोशन। अभी टर्म केवल सुनो। तो डायरेक्शन फिक्स हो गया, मतलब स्ट्रेट समझो, आपके सिलेबस में यही पढ़ना है। मतलब ये पार्टिकल सीधे ऐसे चल रही है ना। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है ना। पार्टिकल सीधे चल रही है तो डायरेक्शन फिक्स हो गया। अच्छा, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब पार्टिकल 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रही है, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर। तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स कर दिया, डायरेक्शन भी फिक्स कर दिया। ओके, कर दिया। ये चीज है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट कहने का। कहीं पर कोई बोलता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसका डायरेक्शन भी फिक्स रखना है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स रखना है। चलो, इसको तो डिटेल काइनेमेटिक्स में बताऊंगा। अब आपसे कहा गया है कि फ्रॉम पोजीशन x इज इक्वल टू 5 मीटर, जब ये मान लेते हैं
यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। आप पार्टिकल जब कहाँ पर होगा, x इज इक्वल टू 5 मीटर पर, मान लेते हैं ये ओरिजिन है ना, तो कितने सेकेंड बाद, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने सेकेंड बाद x इज इक्वल टू 5 मीटर पर होगा? खूब ब्रेन लगाओ। 1 सेकेंड में 2 मीटर, ये ओरिजिन है तो x कोऑर्डिनेट इसका 2 मीटर हो जाएगा, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर तो 4 मीटर, आप फिर 1 सेकेंड नहीं लेंगे, हाफ सेकेंड लेंगे। कितना? तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 0.5 मतलब 2.5 सेकेंड बाद ये 5 मीटर पर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो पुष्कर, हेलो पुष्कर, आवाज जा रही है? yes, ओके, तो मैं एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है t इज इक्वल टू 0 पर, है ना, तो 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है, पांचवा जो 5 मीटर चलने में, यहाँ से 5 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 2.5 सेकेंड। 3 सेकेंड yes, में तो 6 मीटर हो जाएगा, 2 सेकेंड में 4 मीटर होगा, मतलब 2.5 सेकेंड होगा कि नहीं होगा? yes, sir, बोलो। हाँ yes, sir, चलो, तो अब आपसे पूछा है पार्टिकल जब x इज इक्वल टू 5 मीटर पर है, वहां से उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कीजिए। आप यहाँ पर खड़े हैं, पार्टिकल ऐसे चल रही है, जैसे x इज इक्वल टू 5 मीटर पर आई, अब वहां से आपको ऑब्जर्व करना है कि पार्टिकल टाइम के साथ पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है। मतलब t इज इक्वल टू 0 पर ऑलरेडी पार्टिकल कहां पर है। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, पार्टिकल यहां पर है, कहां पर है, x इज इक्वल टू 5 मीटर, इसको हम बोले हैं t इज इक्वल टू 0, मतलब यहां से हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे पार्टिकल, यहां से ऑब्जर्व, तो यहां पर ऑब्जर्व, यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, मतलब ऑलरेडी t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 5 मीटर पर है। कहां पर है? 5 मीटर पर है। वो पीछे का भी छोड़ दीजिए, वो समझाने के लिए बोला। कह रहा है कि आप को ग्राफ खींचना है जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 5 मीटर से आगे चलना स्टार्ट कर दिया है, तो x इज इक्वल टू जब 5 मीटर पर है उसको t इज इक्वल टू 0 कह देंगे। जब से आप किसी को वॉच करना, कोई आदमी जा रहा है तो पहले से चल रहा होगा, आपको बोला गया फलना आदमी को ऑब्जर्व कीजिए, मतलब जब से आपके नजर में वो आया, जब से आपके ऑब्जर्वेशन में आया, तब से उसका मोशन ऑब्जर्व आप करने लगे। मतलब यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 बोला जाएगा, ऑलरेडी x का वैल्यू क्या है, 5 मीटर है। क्या है? मतलब ओरिजिन से आगे ये है। कोई आदमी जैसे यहाँ पार्टिकल पहुंचा, कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, बोला जाएगा ये जी इसको इस पार्टिकल का खाका चाहिए हमको, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो कहेगा देखिए अभी t इज इक्वल टू 0 पर इसका x कोऑर्डिनेट 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर पर है। फिर 1 सेकेंड बाद कितना पर हो जाएगा, 2 मीटर जुड़ जाएगा, 7 मीटर पर आ जाएगा, फिर अगले 1 सेकेंड में 9 मीटर पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? yes, sir, तो टाइम के साथ ग्राफ आपको खींचना है x का, है ना, तो कह रहा है द पोजीशन टाइम ग्राफ आपको खींचना है, तो कैसे खींचेंगे, तो चलो थोड़ा सा बताता हूं, आज थोड़ा सा देखना बस। यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड। आगे पढ़ाऊंगा, अभी केवल ऑब्जर्व करना है। वेलोसिटी को हम लोग dx बाई dt भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं dx बाई dt। अभी केवल देखो, आगे पढ़ाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन ये उठ गया था। देखो जब चल रहा है तो यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का वैल्यू है। मतलब कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे, कोई भी एक पॉइंट, वहां पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पार्टिकुलर टाइम पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब पार्टिकल जब चल रहा है तो हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कोई पूछे, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी का वैल्यू। वेलोसिटी वैरी नहीं कर रही है, कांस्टेंट है। तो मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर वेलोसिटी लिखना हो, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग dx बाई dt बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इतना समझो, आगे डिटेल पढ़ाऊंगा। तो यहाँ 2 लिख देंगे।
अब dt इधर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, dt इधर, तो ये dx इज इक्वल टू 2dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल देखते चलो। और ये t इज इक्वल टू 0 पर देखो, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू क्या है, 5 मीटर पर है, कहां पर है, और t इज इक्वल टू t पर मान लेते हैं यहां पर आ गया, t इज इक्वल टू t पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो t इज इक्वल टू t पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया x, तो यहाँ x लिख दिया। जानते हैं ये सांप टाइप का जो लूडो आप खेलते हैं, ऐसे सांप टाइप का जो फोटो ऐसे बना रहता है, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या यस, बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अभी पढ़ाऊंगा सब डिटेल में, अभी केवल यहाँ पर देख लो। तो dx का जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, dx बोला जाता है छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट को जब जोड़ेंगे ना तो dx 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 जोड़ेंगे तो x हो जाता है। क्या हो जाता है, x हो जाता है। और इसी का इंटीग्रेशन x हो गया। अब सांप का काम घट गया, यहाँ इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ऐसे पुट कर देते हैं इज इक्वल टू। इधर देखो दो कांस्टेंट है, इधर dt 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 टाइम है, छोटा छोटा टाइम है, dt dt जोड़ेंगे तो t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। अब बस वैल्यू पुट कर दो, पहले अपर को पुट करते हैं, x माइनस करके यहाँ लोअर का लिमिट पुट कर देते हैं इज इक्वल टू, ये तो 2 बाहर है, t यहाँ पुट करेंगे, फिर माइनस दे करके लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 2t हो गया। क्या हो गया, 2t। तो x का वैल्यू क्या आ गया, देखो तो 2t प्लस 5 नहीं आ गया, देखो कितना शानदार आ गया, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ आ गया कि नहीं। तो यहाँ y एक्सिस पे क्या है, x है, x एक्सिस पे टाइम है, और देखो ये इंटरसेप्ट है कि नहीं, है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस c, m के जगह क्या है 2 है और c के जगह 5 है, कौन ऑप्शन होगा। देखो इसमें ऑप्शन, मैं क्वेश्चन भेजा था कल, फोटो खींच के भेजा था ना, तो इसमें कौन ऑप्शन होगा, चारों फोटो में देखना, जिसमें पहले इंटरसेप्ट देखो 5 किस में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ लिखता हूं, ध्यान देना। फर्स्ट ऑप्शन में ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, देखो x एक्सिस पर टाइम है कि नहीं, y एक्सिस पर क्या है, x है। अच्छा, फर्स्ट में ऐसे ग्राफ दिया हुआ है आपको, और देखो इंटरसेप्ट का वैल्यू -5, इंटरसेप्ट का वैल्यू तो 5 होना चाहिए ना, प्लस में है, ऊपर कट करना चाहिए ना, तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं, ये ग्राफ नहीं होगा। बी वाला देखो, बी में कैसे ग्राफ दिया है, ऐसे दिया है, देखो x एक्सिस पर टाइम है ना। अच्छा, y एक्सिस पर x है, डिस्टेंस है, और ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया है, तो ठीक है, इंटरसेप्ट को +5 है, सही है, लेकिन स्लोप आपका क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए कि नहीं। देखो tan थीटा का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, यहाँ तो m का वैल्यू क्या है बोलो, +2 है कि नहीं, +2 है, मतलब +2 है। हाँ, मतलब इंटरसेप्ट आपको पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ इंटरसेप्ट ये स्लोप आपका निगेटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा। पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, स्लोप यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, लेकिन जो आपको यहाँ पर जब लाए हैं वो पॉजिटिव में हमको देखना है ना, कि पॉजिटिव किस ग्राफ में आएगा, इसमें तो निगेटिव आ रहा है। यस सर, इंटरसेप्ट सही है लेकिन स्लोप नेगेटिव आ रहा गलत है, सब मैच करना है। चाहिए ना, यस सर। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। अब चलो सी ऑप्शन देखते हैं, देखो फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ोगे, अभी ये तो स्टार्टिंग है, इसको पढ़ने का। अब देखो सी ऑप्शन देखो, पहले सी ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है आपको, सी ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है, देखो x एक्सिस पर टाइम है, y एक्सिस पर x है, मतलब डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं, टाइम को सेकंड में लिखते हैं, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलो ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पर 5 लिखा है, स्ट्रेट लाइन तो ये है, आगे बढ़ा ऐसे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, 5 पे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट सी का वैल्यू 5 है, एकदम सही, चलो मैच कर गया। स्लोप का वैल्यू हमको 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आप संयोग देखो, स्लोप क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, tan थीटा लगा देते हैं, ये तो 90 डिग्री से कम है, मतलब पॉजिटिव आएगा कि नहीं स्लोप का वैल्यू, अब पॉजिटिव है तो 2 आएगा, 2 है, 2 दिया है, तो हो सकता है, इस केस में हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप का वैल्यू है, इंटरसेप्ट भी 5 मैच कर रहा है ना, तो ये हो सकता है। डी ऑप्शन देखो, डी में क्या है आपका, ऐसे दिया हुआ है,
डी में आप नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो दिख रहा है। इस पे टाइम है और इस पे एक्स है। डी में जानते हैं क्या दिया है, ऐसे दिया हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का है ना। यस और सर, सी का वैल्यू इस केस में 0 है कि नहीं, बताया था। जो ओरिजिन से पास करे तो इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होता है, 0। लेकिन आपको तो 5 लाना है, तो 5 तो इसमें तो है नहीं, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो कौन हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आगे सब काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, इस पे उतना ध्यान अभी मत दो। मैं इक्वेशन लाना चाह रहा था कि आप इक्वेशन जो आया है वो मैच कर रहा है कि नहीं, आपके ग्राफ में फिट बैठ रहा है कि नहीं। कम से कम इंटरसेप्ट के बेसिस पर आप किसको किसको छांट दिए, इसको छांट दिए और इसको छांट दिए। ए ऑप्शन डी ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया है ना, बच गया सी ऑप्शन और आपको बी ऑप्शन। यस सर, बी ऑप्शन में आपको इंटरसेप्ट मैच कर रहा था, लेकिन स्लोप का वैल्यू निगेटिव आ रहा था, यहाँ आपको पॉजिटिव मैच कराना है ना। तो ये भी नहीं होगा तो ये हो गया, ठीक है। यस सर, चलो यस सर। तो लगभग ये एक तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए। मतलब इसको ऑप्शन को भी हम लोग डिस्कस करिए। देखो फिजिक्स में मेनली इंटरेस्ट आपका जग गया तो अपने से बनाएंगे, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन भरमार है। कॉन्सेप्ट सीखो, न्यूमेरिकल जितना हो सके लगाओ, लेकिन तुम सोचोगे कि केवल न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम कमांड हो जाएगा, तब गड़बड़ है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग करके और उसका कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग करके न्यूमेरिकल अच्छा अच्छा करो, और स्पीड भी बढ़ाने के लिए बाद में आप तेजी में क्वेश्चन भी करो, क्वेश्चन भी खूब करो। लेकिन शुरुआत में पूरा ये नहीं कि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन ही बनाते जा रहे हैं, वो भी गलत है, ठीक है। यस सर। अब चलो आपको डिफरेंशिएशन शुरू करता हूँ। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी थोड़ा बहुत आप जानते हैं, और आप ट्रिगो भी देखे थे है ना। ट्रिगो का कुछ अगर बाकी है तो कल एक क्लास में ट्रिगो और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी टर्म बच जाएगा उसको करेंगे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे, ठीक है। यस और सर, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये खूब अच्छा से पढ़ाऊंगा। एक एक फॉर्मूला पर खूब अच्छा एग्जाम्पल करेंगे। लगभग आपको इसमें देखते हैं कब तक होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन खूब अच्छा से पढ़ो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा और वेक्टर, ठीक है। ये पूरे फिजिक्स में यूज होता है, तो इस पे कमांड करो। तो आपके लिए नया यस टर्म सर। है डिफरेंशिएशन। क्या है, आपको नया टर्म है। देखो नया टर्म। टाइप, हाँ एक चीज दिखा रहा हूँ, इस टाइप से आप पढ़े हैं 9th क्लास में। देखो इस टाइप से टर्म आप कुछ क्वेश्चन देखे हैं, देखो तो नहीं देखे होंगे, नया मिल रहा है। सर नहीं आ रहा वीडियो क्लियर। अच्छा चलो, तो हम लोग पहले डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग शुरू करेंगे। तो चलो डिफरेंशिएशन, तो इसका तो ब्रॉड मीनिंग है, लेकिन अभी ऐसा देखो, जैसे मैं बोलूं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हूं। 9th क्लास पे सोचना, 9th 10th क्लास में x का वैल्यू पुट करेंगे तब y का वैल्यू आएगा। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 9, यही सब आएगा ना। चलो मतलब y इंतजार कर रहा है कि x में वैल्यू पुट किया जाए तब। जैसे आपके बैंक, आप पटना पढ़ रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, मदर फादर पैसा उसमें पुट करेंगे तभी ना आप यूज कर पाएंगे पैसे का। मतलब फाइनेंशियली आप मदर फादर पर भी डिपेंडेंट है ना। वैसे ही ये हो जाएगा, y हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होगा, x क्या हो जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो जाएगा, तो दो चीज आपको आया कि y x पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर एक्स रहा है। पे हाँ कर रहा। मतलब
वाई इंतजार कर रहा है कि एक्स में वैल्यू पुट किया जाए। आप इंतजार कर रहे हैं महीने का कि लास्ट में कि पैसा अकाउंट में है, तब ना यूज करेंगे, एटीएम से निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली खाली अकाउंट उसमें पैसा नहीं है आप निकाल रहे हैं, मतलब पैसे के लिए आप अभी मदर फादर पे डिपेंडेंट यस हैं। वैसे ही ये वाई इंतजार करेगा कि एक्स में वैल्यू पुट किया जाए तब ये वैल्यू बताएगा। तो एक्स तो आप चूज कर रहे हैं, रेंडम है सर, ना। ये वैल्यू बताएगा। हाँ, तो एक्स हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशिएशन का मीनिंग थोड़ा सा देखते हैं। डिफरेंशिएशन में दो क्वांटिटी को ज्यादातर देखा जाता है जो आपके सिलेबस में है ना, कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y जिस पे डिपेंड करता है हम लोग उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो थोड़ा पहले डिफरेंशिएशन का मीनिंग बता दूं, आपके लिए नया टर्म है। तो डिफरेंशिएशन बोला जाता है रेट को बताता है। किसको बताता है, रेट को बताता है। तो थोड़ा सा पहले इसको देखते रेट। हैं, रेट को बताता है। तो रेट जब भी बोला जाता है तो दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल लोग होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और एक इंडिपेंडेंट। जैसे मान लेते हैं आप पटना गए और आप मान लेते हैं एग्जाम दे रहे हैं, अभी एग्जाम देना स्टार्ट किया। यस सर। फर्स्ट टेस्ट हुआ, उसमें 10 नंबर आपको आया, ठीक है, 10 नंबर आया, मतलब 10 नंबर आया। फिर 10 दिन बाद टेस्ट आपका हुआ, उसमें 10 नंबर आ गया। फिर 10 दिन बाद टेस्ट हुआ, फिर 10 ही नंबर आ गया। फिर 10 दिन बाद टेस्ट हुआ, 10 ही नंबर आ रहा है। मतलब आप में इम्प्रूवमेंट कितना है, इम्प्रूवमेंट पूछ रहा हूं, आप में इम्प्रूवमेंट कितना है, 0 है, 10 नहीं है। आप तो जिस दिन पटना आए थे उस दिन टेस्ट दिए थे तो 10 ही नंबर था। 10 दिन बाद टेस्ट हुआ तो कुछ नंबर इंक्रीज करना चाहिए ना, क्या पढ़ाई कर रहे हैं तो नंबर बढ़ेगा, नंबर तो बढ़ा नहीं, 10 ही नंबर आ रहा है। फिर 10 दिन बाद टेस्ट हुआ, 10 ही नंबर आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, टाइम जा रहा है, 10 दिन चला गया लेकिन आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब जो आपका नंबर आ रहा है वो कांस्टेंट टर्म आ रहा है। 10 जो है, 10, 20, 25, 50 ये सब कांस्टेंट टर्म है। मतलब 10 दिन बीत गया, 10 दिन बाद भी टेस्ट हो रहा है तो 10 नंबर आपको आ रहा है। फिर अगले 10 दिन बाद टेस्ट हो रहा है तो आपको 10 ही नंबर आ रहा है। मतलब आपका इंप्रूवमेंट क्या है, आप में इंप्रूवमेंट कितना है, 0 है। 0 कहा जाएगा ना इंप्रूवमेंट। आप डिक्लाइन भी नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं किसी की सैलरी 50,000 है, आज भी 50,000 है, 6 मंथ बाद भी 50,000 है, 1 साल बाद भी 85,000 है, तो क्या कहेंगे उनके सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 0। 0 का ना, मतलब 50 मिल रहा है ना, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, एकदम मतलब परफॉर्मेंस उनका कहा जाएगा इंप्रूवमेंट क्या है, 0 है। जैसे 10 दिन बाद टेस्ट हो रहा है तो 10 ही नंबर आ रहा है, ठीक है, तो कहेंगे इंप्रूवमेंट 0 है। मतलब डे अगर लिया जाए, एक्स एक्सिस पर डे लिया जाए, वाई एक्सिस पर आपको क्या लिया जाए, आपका मार्क्स लिया जाए, तो आपका जो नंबर है वो टाइम के साथ, डे के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा है या डिक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, तो याद रखना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब एक आइडिया आया कि जो डिफरेंशिएशन है वो रेट को बताता है। किसको बताता है, रेट को। रेट मतलब इंप्रूवमेंट जो भी है आप सोचते हैं, रेट बोला जाता है। दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, 2 लोग। जैसे इस पे डे हो गया और आपका नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, उसका ग्राफ खींचा गया तो देखा गया इनका नंबर जो है एकदम कांस्टेंट बना हुआ है, 10 से नंबर आ रहा है ना, 10 नंबर आ रहा है। मतलब इनमें इंप्रूवमेंट 0 है। इंप्रूवमेंट क्या है, 0 है। इसीलिए इंप्रूवमेंट रेट को यहाँ पर बोल देंगे। मतलब डिफरेंशिएशन इनका 0 है। मतलब अगर डे को लिया जाए नीचे में और ऊपर में लिया जाए आपका मार्क्स, तो कांस्टेंट टर्म आ रहा है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी मोटा मोटी ये समझो, मतलब डिफरेंशिएशन रेट को बताता है। किसको बताता है, रेट को बताता है। ये अभी समझो, आगे डिटेल धीरे धीरे सब आइडिया आ जाएगा। अब चलो, अब एक और स्टूडेंट है कि अभी गया पटना, उस टेस्ट दिया, उसका नंबर 10 नंबर है। फिर 10 दिन बाद टेस्ट हुआ, उसको आ गया 20 नंबर। फिर 10 दिन बाद टेस्ट हुआ, उसको आ गया 30 नंबर। मतलब 10 दिन बाद उस
10 नंबर अपना इंक्रीज कर ले रहा है। मतलब एक डे का अगर देखा जाए तो एक एक नंबर इंक्रीज उसका हो रहा है कि नहीं? तो कहा जाएगा कि ये पटना में आके पढ़ रहा है, सिनेमा नहीं देख रहा है ना? अब जो गए थे शुरुआत में वो 10 नंबर आ रहा है, फिर 10 दिन बाद 10 नंबर आ रहा है, फिर 10 दिन बाद गए 10 ही नंबर आ रहा है, तो उनको पटना आने से क्या फायदा? उनको तो कम से कम नंबर बढ़ाना चाहिए। और ये जो दूसरा लड़का है ये डेली एक एक नंबर का ही उसमें इंक्रीज कर रहा है। मतलब कहा जाएगा इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है ना? इंक्रीमेंट कहेंगे, मतलब रेट है, टाइम के साथ इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्या कहें? मतलब एक चीज देख रहे हैं कि टाइम इन्वॉल्व है, आपका नंबर इन्वॉल्व है। टाइम में डे कह सकते हैं, एक दिन में एक नंबर बढ़ा रहा है, तो 10 दिन में 10 नंबर, इसीलिए 10 से 20 कर लिया, फिर 10 दिन बाद टेस्ट हुआ 30 नंबर कर लिया, फिर 10 दिन बाद टेस्ट हुआ 40 नंबर कर लिया। मतलब कहेंगे इसमें इंप्रूवमेंट है, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है। क्या है? पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है, मतलब ये पढ़ाई कर रहा है, सिनेमा नहीं देख रहा है। हाँ। अब तीसरा स्टूडेंट है, अभी पटना पहुंचे, 10 नंबर आया, फिर 10 दिन बाद टेस्ट हुआ तो 0 आ गया। अब तो गजब है, गए तो अच्छे खासे थे गांव से, और वहां पर गए तो 10 दिन में आपका 10 नंबर डिक्रीज करा लिए। मतलब हर एक दिन एक एक नंबर उनका डिक्रीज हो रहा है। और फिर 10 दिन बाद टेस्ट हुआ तो उनको निगेटिव में भी आने लगा, -10 नंबर। मतलब कहा जाएगा ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वहां पर सिनेमा देख रहे हैं। उनको तुरंत घर पर बुला लीजिए, वो अच्छा खासा गाँव पर थे, वहां पर गए तो और इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब उनका रेट कहा जाएगा उनमें इंप्रूवमेंट क्या है? निगेटिव है, निगेटिव इंप्रूवमेंट है। मतलब वो अपना नंबर डिक्रीज करते जा रहे हैं। एक आदमी है नंबर इंक्रीज करते जा रहा है, एक आदमी कांस्टेंट बना हुआ है। मतलब डिफरेंशिएशन आपको रेट को बताता है। किसको बताता है? रेट में। और रेट में याद रखना 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी जो एग्जांपल दिया, एक नंबर इन्वॉल्व है और एक आपका टाइम, टाइम में डे कह सकते हैं। जैसे इसमें एक y है, एक x है, कम से कम 2 वेरिएबल आपको रहना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मोटा मोटी इतना समझो, धीरे धीरे आइडिया लगेगा। तो डिफरेंशिएशन आपको रेट को बताता है। क्या बताता है? जैसे इंडिया का पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन है, तो इंडिया का पॉपुलेशन क्या कहा जाएगा? टाइम के साथ अभी एक बोले एक बच्चा पैदा हो गया होगा, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तभी तो देख रहे हैं वैक्सीन लग रहा है, लोग इधर उधर, गरीबी भी है इसी के कारण। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है आपका? जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है। मतलब कहा जाएगा पॉजिटिव रेट है, बढ़ने का पॉजिटिव रेट है। कितने कंट्री का नाम सुने होंगे, कहते हैं कि 1-2 कंट्री ऐसे हैं जिनका पॉपुलेशन डाउन हो रहा है टाइम के साथ, है ना? तो मतलब वहां पर डिक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन टाइम के साथ, है ना? इंडिया में है इंक्रीज कर रहा है, ये तो कभी घटने वाला यहाँ पर इंडिया में तो है नहीं, है ना? तो टाइम के साथ बोला जाए तो एक आपका पॉपुलेशन हो गया क्वांटिटी, और एक आपका टाइम हो गया। मतलब टाइम के साथ पॉपुलेशन इंडिया का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? तो मतलब पॉजिटिव रेट है, पॉजिटिव रेट है, मतलब जनसंख्या बढ़ने का पॉजिटिव रेट है ना? ये नहीं कि कांस्टेंट बना हुआ है कि 1 करोड़ जनसंख्या है तो 1 ही करोड़ बना हुआ है, ऐसा नहीं है। टाइम के साथ इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, तो कहेंगे कि पॉजिटिव रेट से बढ़ रहा है इंडिया का पॉपुलेशन, है ना? तो ये अभी चलो समझो, तो इसको मिटाता हूं। अब हम लोग अभी सीखेंगे, तब धीरे धीरे आइडिया लगेगा। तो अभी जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन सीखेंगे, और उसमें एक आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, उसको देखेंगे पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खूब अच्छा से देखना, जैसे y = x², अभी जो लिखा था, ठीक है? जैसे पोलोनोमियल वाला पढ़ते थे ना 9th 10th क्लास में, 7th क्लास में, अगर इस टाइप से फॉर्म हो तो अलजेब्रा में पढ़ते थे कि नहीं? तो अलजेब्रिक फंक्शन या एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जो भी है। चलो तो देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है? तो यहाँ लिखते हैं y डिपेंड्स ऑन x, है ना? अपॉन x, ऑन x। तो y डिपेंड्स ऑन x, है ना? तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो ऐसे लिखेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ, मैथ का टर्म है, आप मैथमेटिक्स है आपका सब्जेक्ट, खूब अच्छा से देखना। y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको ऐसे मैथ में हम लोग लिखते हैं
y इज ए फंक्शन ऑफ x, क्या लिखते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको f को फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, ये मोटा मोटी समझो y x पे डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर जैसे यहां पर लिखा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मीनिंग है y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर। तो इसी को डायरेक्ट जो लिखना होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और नहीं तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अगर कहीं एफ एक्स लिखा है मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है, क्या है, मतलब इधर जो भी होगा वेरिएबल वो एक्स होगा। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ t, और इसकी वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर है। तो आप ऐसे भी लिखा जाता है, किताब में देखते हैं एफ टी का वैल्यू टी स्क्वायर, मगर अगर एफ टी लिखा है इधर समझना कि ये टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, किसका फंक्शन दिया हुआ है, हाँ टाइम का फंक्शन ये दिया हुआ है ना। तो जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे y इज इक्वल टू थीटा क्यूब दे दिया गया है ना, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, तो y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, और उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, थीटा क्यूब है ना। तो y इज इक्वल टू थीटा क्यूब लिखिए, या एफ थीटा का वैल्यू थीटा क्यूब लिखिए, है ना। चलो तो एक तो आ गया ये लिखने, आपका ये मैथ का टर्म है, आप मैथमेटिक्स से हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो उसी को इस भाषा में लिखते हैं, y इसको पढ़ते हैं ये फंक्शन ऑफ x, और इसकी वैल्यू इधर दे देते हैं एक्स स्क्वायर। ओके, अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये देखना। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो इसमें याद रखना दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे क्वेश्चन से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y डिपेंड्स ऑन x, है ना, तो लिखेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना। तो y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे किसके, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खूब अच्छे से पहले देखना, पहले मैं लिखता हूँ dy बाई डी एक्स, तो देखना यहाँ d और यहाँ पर dx, अब y के जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ दे देते हैं, है ना। और याद रखना dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो यहाँ जो x होता है नीचे में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, और यहाँ जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और d फॉर क्या होगा, डिफरेंशिएशन को सूचित किया जाता है। अभी इतना समझो, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो dx को नीचे रहने दो, y के जगह यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो याद रखना यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखना यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ना, तो यहाँ x होना चाहिए। तो अब चलो लिखेंगे, तो x टू दी पावर n का एक फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, एक ही फॉर्मूला पढ़ना है आपको एल्जेब्रिक फंक्शन के केस में, है ना। x के पावर क्या है, 2 है ना, यहाँ पर क्या है, x टू दी पावर n, तो एक फॉर्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, x के पावर क्या हो जाएगा 1, मतलब 2x हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 2x होगा। तो एक एल्जेब्रा में आपको पढ़ना है, एल्जेब्रिक फंक्शन के केस में जो डिफरेंशिएशन पढ़ना है, dy बाई dx, अगर y यहाँ पर रहे x के पावर n, देखो ये एक्स स्क्वायर है कि नहीं, अगर पावर वाला फॉर्मूला लगे एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, है ना, तो उसको x के पावर n लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको हो जाता है n यहाँ आ जाएगा, x के पावर n माइनस 1, तो एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, इसको ऐसे लैंग्वेज में पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है n x के पावर n माइनस 1 होता है, क्या होता है। तो इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n को लिखते हैं d,
है ना, यहाँ पर x के पावर n और यहाँ पर नीचे में हो जाएगा dx, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ n है ना, तो यहाँ n आ जाता है, एक घटा देते हैं, यहाँ पर x लिख देते हैं, n-1 होता है। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है ना, पावर वाला एक ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है। ऐसे दिया रहेगा y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dx, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा यहाँ पर होगा डी बाई डी एक्स, और y के जगह x के पावर n है, तो ये n यहाँ आ जाएगा और x के पावर n-1 होगा। मतलब x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n-1। थोड़ा सा याद कर लो, मैं धीरे धीरे मीनिंग सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन रेट को बताता है ना, और हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ना है, कुछ फंक्शन दिया रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसको सीखेंगे। कैसे जोड़ घटाव गुना भाग सीखते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन का एक रूल है। क्या है, रूल है। रूल ये है कि y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। y x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो डिफरेंशिएट x करते के हैं। रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको बाटा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जैसे y डिपेंड्स ऑन बाटा में x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई यहाँ dx लिखेंगे। अगर वही y t पे डिपेंड करता है यहाँ dt लिखते, अगर y थीटा पे डिपेंड करता तो d थीटा लिखते, और यहाँ y के जगह जो टर्म है उसको पुट कर देते हैं, और ये पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ गया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n x के पावर n-1, और मैथ के हैं तो वहां पर डिटेल आप पढ़ेंगे। हम लोग फिजिक्स में हैं तो कुछ फंक्शन दिया रहेगा, इतना भी फॉर्मूला याद रखेंगे तो फिजिक्स में आपका काम हो जाएगा। ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, जो कैलकुलस चैप्टर होगा मैथमेटिक्स में, तो अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिजिक्स में जितना आपको आएगा, जितना यूज है वो मैं बता दूंगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलो, तो एक पावर वाला फॉर्मूला याद रखना, एल्जेब्रिक फंक्शन दिया रहेगा उसके केस में, या एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो पावर का एक ही फॉर्मूला है, x टू दी पावर n का n x के पावर n-1। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, y किस पे डिपेंड कर रहा है, लिखेंगे y डिपेंड्स ऑन एक्स, है ना, तो लिखेंगे हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और उसकी वैल्यू क्या है ना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, तो y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग with respect to x, वीगेट मतलब एक, ये तो इंग्लिश टर्म है, हम लोग पाएंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं हम लोग, dy बाई, हटा दे रहा हूँ, dy बाई dx, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना वो बटा में होगा। और याद रखना y जिस पे डिपेंड करता है ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो नीचे होगा, है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे होगा। और यहाँ पर लिख देंगे डी बाई डी एक्स, है ना, और y के जगह क्या है, एक्स क्यूब है, तो पावर वाला अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, लिखना यहाँ पर जो टर्म होगा वही टर्म यहाँ लिखेंगे। हाँ, n के जगह 3 है तो n x के पावर n-1, तो 3x² हो जाएगा। तो ऐसे ही याद रखना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 3x² होगा। क्या पढ़ेंगे इसका, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 3x² होगा। तो बस फॉर्मूला याद रखना, x टू दी पावर n का n x के पावर n-1, तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, पावर का फॉर्मूला बैठा देंगे n x के पावर n-1। ठीक है, चलो, जैसे एक अगला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू आपको x के पावर 10 दे दिया गया,
तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ आप शॉर्ट में लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हम लोग पाएंगे है ना कि dy बाई dx यहाँ लिख देंगे। तो d बाई dx और y के जगह क्या है? x के पावर 10, पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, यहाँ n हो जाएगा x के पावर n माइनस 1, तो 10 x के पावर 9 हो गया। अब बन जाएगा। ऐसे ही करो, y जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा अब टर्म नहीं लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग को ऐसे लिख दूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू को विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पर x लिख देंगे, है ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो नीचे रहेगा, तो आज जिसको डिफरेंशिएट करेंगे उसको ऊपर रखेंगे, y को ऊपर और x को नीचे करेंगे। नीचे में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऊपर में डिपेंडेंट वेरिएबल। आइए पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, n x के पावर n माइनस 1। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला ही है, सबसे ज्यादा यूज यही फॉर्मूला है फिजिक्स में। देखो डिफरेंशिएशन का तो कुछ हम लोग फंक्शन दिया रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन सीखेंगे, तो अभी इसका सीख रहे हैं, है ना। तो इसको मिटा दूं? यस सर। तो y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक यहाँ पर आया क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू t के पावर 3/2 लिख दी, तो बताओ y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है, तो लिखेंगे है ना। तो जिसके y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ t आपको नजर आ रहा है, वी गेट, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में, t फॉर टाइम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dt लिख देंगे, है ना। देखो ये इंडिपेंडेंट था ना, यहाँ लिखे डिपेंडेंट ऊपर, तो डी बाई डी टी, और y के जगह जो टर्म है वो पुट कर दो यहाँ पर, है ना। अब देखो तो ये पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है, x के जगह यहाँ t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब t है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे n x के पावर, x के जगह t है n माइनस 1, तो इसको बैठा लो 3/2 और t के पावर ये हो जाएगा 3 माइनस एलसीएम लोगे तो और ये हो जाएगा, मतलब 3/2 t के पावर क्या हो गया 1/2, और 1/2 को क्या लिखते हैं हम लोग, खूब आप मैथ पढ़ते हैं, √t, है ना। आंसर यही कर सकते हैं, हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो एक आइडिया आपका लगा, ओके y जिस पे डिपेंड करेगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो पहला टर्म सीखे। तो एक और ब्रेन में आया, ओके इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, है ना। ऊपर में डिपेंडेंट लिखेंगे या नीचे में इंडिपेंडेंट लिखेंगे, है ना। और अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन या एक्सप्रेशन जो भी है इस टाइप से, जो 7-8 क्लास में पोलिनोमियल आप जो पढ़ते थे, है ना, x² x के पावर 5, है ना, मतलब इस टाइप से t क्यूब t के पावर 5 t के पावर 7 जो भी है, तो ये सब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है। और उसके केस में एक ही फॉर्मूला ही अप्लाई होता है, पावर वाला, है ना। तो ये थोड़ा जानने का रूल है ना, कि इस टाइप से अगर रहे पावर वाला फॉर्मूला पर बैठे तो ऐसे बैठाएंगे। चलो अब एक और चीज है, y इज इक्वल टू, यहां पर दे दे आपको, मान लेते हैं थीटा के पावर क्यूब। अच्छा y किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के। हाँ तो लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट पाएंगे। हाँ ये इंग्लिश टर्म है, इस पे मत जाओ। dy बाई ये क्या हो जाएगा d थीटा, जैसे लिखते थे यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल, और d फॉर अभी डिफरेंशिएशन समझो, d बाई डी थीटा, और y के जगह क्या है आपका थीटा क्यूब है ना, यहाँ थीटा क्यूब रख लो। तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा n, x के जगह यहाँ थीटा है, पहले x इंडिपेंडेंट था, यहाँ पर थीटा इंडिपेंडेंट है, तो थीटा के पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस n माइनस 1 ना,
तो 3 थीटा स्क्वायर हो यस सर, जाएगा। 3 थीटा स्क्वायर। ठीक है, सर आपका जैसे क्लास है ना सर 8 बजे से? हाँ हाँ सर टाइम हो ही गया ओके, लग, हाँ हाँ ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। आपको कुछ लेट हो क्वेश्चन जाए। आपको मैं पुट कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, छोटा छोटा क्वेश्चन बनाना यस डिफरेंशिएशन सर। से। अभी हम लोग सीख रहे हैं, कुछ फंक्शन दिया रहेगा कैसे जोड़ घटाव सीखते थे, पहले सीखेंगे और तब धीरे धीरे इसका मीनिंग पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी मीनिंग समझना यस कि सर। रेट इसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन रेट को बताता है ना। यस और डिफरेंशिएशन में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। यस तो 2 लोग इन्वॉल्व रहेंगे, 2 क्वांटिटी इन्वॉल्व होंगी, देख रहे हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसपे y डिपेंड कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसका मीनिंग पढ़ेंगे डिटेल में। यस सर।